नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। हरियाणा में शानदार जीत के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आए ज्यादातर एग्जिट पोल में रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के हक में ज्यादा दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह बिहार भाजपाइयों में उते उत्साह भरने के लिए काफी है। पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी चेहरे की आड़ में बिहार भाजपा अपने पांव पर खड़ा होना चाहे तो इसके आगे कोई बड़ी बाधा भी नहीं। इसके बाद भी एनडीए की राजनीति बिहार में फलीभूत होती है और यह किसी दबाव के मुक्त होगी जहां भाजपा का अपर हैंड दिखाई पड़ सकता है। झारखंड में भाजपा की जीत सीटों की हिस्सेदारी या फिर पल्ला बदलने जैसे प्रकरण के लिए बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं होगी। अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन की राजनीति में अपना अपर हैंड देखना चाहते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के दौरान भले जनता दल यूनाइटेड तीसरी नंबर पार्टी रही, पर सीएम नीतीश कुमार ही बने। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से बड़े भाई की भूमिका के लिए जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर से सक्रिय चली है। खासकर लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद जनता दल यूनाइटेड लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट की बताकर भाजपा पर दबाव बनाना शुरू कर चुकी है। तब जदयू नेतृत्व का यह तर्क प्रचारित किया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में 16 लोकसभा सीटों पर लड़कर 12 सीटों पर जदयू से जीत हासिल की, पर भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 पर जीत हासिल की। अपने इस स्ट्राइक रेट के हवाले जदयू ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी 120 सीटों पर लड़ने का लक्ष्य निर्धारित कर भाजपा को टेंशन देने में लगी है। हरियाणा की जीत के बाद नीतीश कुमार भी टेंशन में नजर आए। जिस तरह इसी महीने दरभंगा और जमुई में समारोह में पीएम के दौरे पर नीतीश कुमार चरण छूते नजर आए। झारखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद एनडीए में जितने भी सहयोगी दल हैं वे दबाव की स्थिति में नहीं होंगे। अब हरियाणा जीत के बाद ही झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा दबाव मुक्त होकर चुनाव लड़ी। यहां जदयू और लोजपा के दबाव से मुक्त भाजपा के रणनीतिकार ने जदयू को 2 और लोजपा के लिए 1 सीट निर्धारित की तो अंत तक वही रहा, जबकि जदयू ने झारखंड विधानसभा के चुनाव के दौरान 5 सीटों का दबाव बनाया था। हालांकि आगामी बिहार विधानसभा को लेकर लोजपा 50 सीटों का टारगेट लेकर चली है। लोजपा 50 सीटों पर लड़ने का आधार लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट को बना रही है। झारखंड विधानसभा में भाजपा की सरकार बनती है तो भाजपा सहयोगी दल के दबाव में मुक्त होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बना सकते हैं, यह राजग के कुछ नेता प्रचारित करवा भी रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम की जनसभाओं में बार बार यह दोहराकर कि अब कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे कहकर भाजपा की महत्वपूर्ण स्थिति को बताने का काम कर रहे हैं। हालांकि हिंदी बेल्ट में जीत की नींव राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को अप्रत्याशित जीत से हुई है। इसका असर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दिखा है। अब झारखंड में एग्जिट पोल में भी भाजपा को मिल रहे एज ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा को मजबूती देते नजर आ रहा है। ऐसे में बार्गेन की राजनीतिक बिहार विधानसभा में एक सीमित दायरे में ही संभव हो पाएगी अगर झारखंड विधानसभा में भाजपा नीतीश सरकार बनती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।